नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूरो हब 21 एंड द कोर एजेंडा ऑफ आवर टुडेज टॉपिक इज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी लंग्स के बारे में। तो दो लंग्स पाए जाते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर, राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर तीन लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। जो फिशर सुपीरियर लोब को मिडल लोब से सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर। कौन सा फिशर? हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो फिशर मिडल लोब को इंफीरियर लोब से सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं क्या? ऑब्लिक फिशर। कौन सा फिशर? ऑब्लिक फिशर। तो और बात करें हम लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स के अंदर दो लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। और जो फिशर सुपीरियर लोब को इंफीरियर लोब से सेपरेट करता है लेफ्ट लंग्स के अंदर उसे हम बोलते हैं क्या? ऑब्लिक फिशर। और लेफ्ट लंग्स के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या? लिंग्यूला। किसे क्या बोलते हैं हम? लिंग्यूला। तो आइए हम बात करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। तो देखते हैं, मैं इसको समझाने के लिए कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूं कि देखें कि ये क्या है। सपोज कीजिए कि इस सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, किसी को कैंसर हो गया। सपोज कीजिए कि इस सेगमेंट के अंदर किसी को कैंसर हो गया। तो इस सेगमेंट के अंदर यदि किसी को कैंसर हो जाएगा तो हो सकता है कि वो लंग्स के अंदर पूरा मेटास्टेसिस कर जाए, पूरे लंग्स के अंदर फैल जाए। तो ऐसा ना हो तो क्या हुआ कि कुदरत ने, देखिए आप कुदरत का करिश्मा, कि लंग्स के अंदर अलग अलग सेगमेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ताकि डॉक्टर्स क्या करें कि इस सेगमेंट को यहाँ से रिमूव कर दे और सर्जिकली एक्सट्रैक्ट आउट कर दे। तो इसीलिए जो टॉपिक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स है वो आपको समझना जरूरी है कि देखें कि यदि सपोज करें कि ये लंग्स है और लंग्स में इस जगह पे कैंसर हो गया तो डॉक्टर्स क्या करेंगे कि सर्जिकली इस सेगमेंट को रिमूव कर दें, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग ब्रोंक्यूल सप्लाई होते हैं और उसके एयर का पैसेज होता है। तो देखें, आइए हम बात करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के। मैं मॉडल के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। तो राइट लंग्स के अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स के अंदर भी 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। राइट लंग के अंदर जो सुपीरियर लोब होता है उसमें 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? सुपीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो मिडल लोब होता है उसके अंदर 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा? मीडियल और लेटरल। और जो इंफीरियर लोब होता है उसमें 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा? सुपीरियर, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो बात करते हैं लेफ्ट। अब हम बात करें राइट लंग्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में। तो देखें कि जो येलो कलर के शेडेड पोर्शन से आपको दिख रहा है ये है एपिकल सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? एपिकल सेगमेंट। ये एपिकल सेगमेंट देखें, इसके जस्ट पीछे नीचे की तरफ ये ऑरेंज कलर के शेडेड पोर्शन में जो आपको सेकंड सेगमेंट दिख रहा है ये है पोस्टीरियर। इसको मैं पोस्टीरियर क्यों बोल रहा हूँ कि देखें कि ये लंग्स है और लंग्स का ये पोस्टीरियर वाला भाग है और ये एंटीरियर वाला भाग है। तो पोस्टीरियर वाला भाग इस साइड में होगा, तो ये वाला जो सेगमेंट होगा ये कौन सा सेगमेंट होगा? पोस्टीरियर सेगमेंट। और क्योंकि ये वाला भाग एंटीरियर साइड है तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा? एंटीरियर सेगमेंट। अब हम बात करें मिडल लोब की, तो मिडल लोब में बीचों बीच जो सेगमेंट पाया जा रहा है ये 5th वाला जो ब्राउन कलर के शेडेड पोर्शन से आपको दिख रहा है ये सेगमेंट कौन सा होगा? मीडियल सेगमेंट। उसके थोड़ा सा लेटरली हम चले, बाहर की ओर अगर हम चलेंगे तो ये वाला जो सेगमेंट होगा ये कौन सा होगा? लेटरल सेगमेंट। कौन सा होगा? लेटरल सेगमेंट। अब हम बात करते हैं इंफीरियर लोब की। तो इंफीरियर लोब के अंदर 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, एक निमोनिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसको निमोनिक से हम ऐसे याद रख सकते हैं। स्मॉल p, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल। सॉरी, ये पीछे की तरफ होता है इसलिए दिखाई नहीं देगा 7वां सेगमेंट आपको। तो M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल एंड P फॉर पोस्टीरियर। क्योंकि ये लास्ट वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है, इसलिए ये 10th वाला जो सेगमेंट आपको दिखेगा ये कौन सा होगा? पोस्टीरियर। तो याद करने का क्या तरीका है? स्मॉल p, SMALP, स्मॉल p,
S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल एंड P फॉर पोस्टीरियर। अब हम बात करें लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स के अंदर दो लोब पाए जाते हैं, सुपीरियर लोब और इन्फीरियर लोब। और सुपीरियर लोब को इन्फीरियर लोब से जो फिशर सेपरेट करता है इसे हम बोलते हैं क्या, ओब्लिक फिशर। अब हम बात करें सुपीरियर लोब के सेगमेंट की, तो जैसे राइट लंग्स के अंदर सुपीरियर एपिकल सेगमेंट था, लेफ्ट लंग्स के भी अंदर एपिकल सेगमेंट येलो कलर के शेडेड पोर्शन से पाया जाएगा। फिर हम बात करें इसमें पोस्टीरियर इधर था, तो इसमें पोस्टीरियर इधर होगा, क्योंकि जो ये लेफ्ट लंग होगा, देखें ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में पोस्टीरियर वाला इस तरफ होगा, तो ये वाला पोस्टीरियर सेगमेंट होगा, और ये वाला एंटीरियर होगा, तो ये वाला एंटीरियर सेगमेंट होगा। दोनों में सेम होता है, क्योंकि राइट लंग्स में मिडल लोब होता है और लेफ्ट लंग्स में मिडल लोब नहीं होता, इसलिए सुपीरियर लोब में दो सेगमेंट और जुड़ जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है, सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर। अब बात आती है कि इसका नाम लिंगुलर क्यों पड़ा, क्योंकि इसको बोलते हैं हम क्या, लेफ्ट लंग्स में एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या, लिंगुला। अब देखें ये जो लिंगुला होता है, इसके जस्ट अबव जो सेगमेंट होगा उसे बोलेंगे हम सुपीरियर लिंगुलर, और जो उसके जस्ट साइड में नीचे की तरफ जो सेगमेंट पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे इन्फीरियर लिंगुलर। अब बात करते हैं लेफ्ट लंग्स के इन्फीरियर लोब की, तो लेफ्ट लंग्स के इन्फीरियर लोब में भी 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा, जैसे राइट लंग में स्मॉल p था, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल, P फॉर पोस्टीरियर, सेम उसी तरीके से लेफ्ट लंग्स के भी 5 सेगमेंट इन्फीरियर लोब में पाए जाएंगे। कौन सा, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, पीछे की तरफ बीचों बीच होगा, पीछे की तरफ होगा, 8वां एंटीरियर। अब एंटीरियर इसमें देखिए ये जो लेफ्ट लंग है, तो लेफ्ट लंग है तो इस तरफ एंटीरियर पाया जाएगा, तो देखें इस तरफ एंटीरियर। फिर थोड़ा सा लेटरली चलें, लेटरली अगर हम चलेंगे तो इस तरफ लेटरल पाया जाएगा, ये हो गया लेटरल। और पीछे वाला जो होगा ये पीछे की साइड होगा, इसलिए ये वाला क्या होगा, सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट। तो आई होप आपको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट समझ में आया होगा। तो अब मैं इसको बोर्ड पे एक बार थोड़ा सा शॉर्टली क्लासिफाई कर देता हूँ कि ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट दोनों लंग्स के अंदर कितने कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। तो एक बार हम देखें कि जो राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स है, राइट लंग्स के अंदर जो सुपीरियर लोब होता है, राइट लंग्स के अंदर जो सुपीरियर लोब होता है, सुपीरियर लोब के अंदर 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला एपिकल सेगमेंट, दूसरा पोस्टीरियर सेगमेंट और तीसरा एंटीरियर सेगमेंट। एपिकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट और तीसरा एंटीरियर सेगमेंट। अब हम बात करें दूसरे लोब की, तो दूसरा लोब कौन सा होता है राइट लंग्स के अंदर, मिडल लोब। कौन सा लोब, मिडल लोब। तो मिडल लोब के अंदर यदि हम देखें तो 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाएंगे। कौन कौन से, चौथा कौन सा, मीडियल, और 5वां कौन सा, लेटरल। मिडल और लेटरल, ये दो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट मिडल लोब के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करें तीसरे लोब की, तो तीसरा लोब है इन्फीरियर लोब। कौन सा लोब, इन्फीरियर लोब। तो बात करें इन्फीरियर लोब की, इन्फीरियर लोब में 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाएंगे। कौन कौन से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट देखें हम, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, S M A L P। S फॉर स्मॉल p से इसको याद रखेंगे, इसको स्मॉल p से याद रखेंगे। कौन सा, सुपीरियर, सुपीरियर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट, सॉरी मीडियल सेगमेंट, मीडियल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, लेटरल सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सेगमेंट। तो कुल कितने सेगमेंट हो गए राइट लंग्स के अंदर, 6वां सुपीरियर, 7वां मीडियल, 8वां एंटीरियर, 9वां लेटरल एंड 10th वन इज पोस्टीरियर सेगमेंट। तो ये राइट लंग्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हो गए कि यदि किसी भी सेगमेंट में यदि कुछ कैंसर हो जाता है तो हम उस पार्ट को, उस सेगमेंट को सर्जिकली रिमूव इजीली कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या, लेफ्ट लंग्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के, लेफ्ट लंग्स के ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। तो लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं, वेयर इज द चौक। अब हम बात करें कि लेफ्ट लंग्स में कितने लोब होते हैं। पहला जो लोब है वो है सुपीरियर लोब। कौन सा लोब, सुपीरियर
लोब। तो सुपीरियर लोब की यदि हम बात करें तो सुपीरियर लोब में 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एपिकल सेगमेंट था राइट लंग्स में, सुपीरियर लोब में यहाँ पे भी एपिकल सेगमेंट पाया जाएगा। राइट लंग्स में यहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट था तो यहाँ पे भी पोस्टीरियर सेगमेंट पाया जाएगा। फिर तीसरा जो सेगमेंट राइट लंग्स के अंदर एंटीरियर सेगमेंट था, यहाँ पे भी एंटीरियर सेगमेंट पाया जाएगा। मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा कि देखें कि ये वाला भाग है, जैसे सपोज कीजिए कि राइट लंग्स है तो राइट लंग्स में ये वाला एंटीरियर होगा और ये वाला पोस्टीरियर होगा, जबकि जो लेफ्ट लंग्स होगा उसमें ये वाला एंटीरियर होगा और ये वाला भाग पोस्टीरियर होगा। तो दोनों के अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट सुपीरियर लोब में पाए जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग्स के अंदर मिडल लोब एब्सेंट होता है और राइट लंग्स में मिडल लोब में मीडियल और लेटरल सेगमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे भी 2 सेगमेंट ऐड हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं? चौथा सुपीरियर लिंग्यूलर और पांचवा इंफीरियर लिंगुलर। अब बात करते हैं कि ये सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर है क्या। तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या है, लंग्स है और लंग्स के अंदर इस जगह पे लिंगुला प्रेजेंट होता है ताकि यहाँ पे हार्ट क्या है, रेस्ट कर सके। तो इस लिंगुला को इस कार्डियक नोच के ऊपर जो सेगमेंट होगा उसको बोलेंगे हम सुपीरियर लिंगुलर, और इंफीरियर पोर्शन की साइड में थोड़ा सा जो सेगमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपीरियर लिंगुलर, इसको बोलेंगे इंफीरियर लिंगुलर। तो सेम उसी तरीके से जो 2 सेगमेंट यहाँ पे लेफ्ट लंग्स के अंदर पाए जाएंगे सुपीरियर लोब के अंदर, उसे हम बोलेंगे सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर। अब हम बात करें इंफीरियर लोब की, तो इंफीरियर लोब में भी राइट लंग्स की ही तरह 5 सेगमेंट पाए जाते हैं और सेम टू सेम सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसको याद करने का तरीका जैसे मैंने राइट लंग्स के अंदर बताया था, स्मॉल पी से इसको याद करना है। S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल एंड P फॉर पोस्टीरियर। तो स्मॉल p से ही इसको याद हमें करना है। तो आई होप, तो अब हम बात करें, इसको समराइज कर लेते हैं कि राइट लंग्स के जो सुपीरियर लोब में उसमें 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। राइट लंग्स के अंदर जो मिडल लोब होता है उसमें 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, मीडियल और लेटरल। और राइट लंग्स के अंदर जो इंफीरियर लोब होता है उसमें 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन सा, उसको याद करने का तरीका, स्मॉल p, S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल एंड P फॉर पोस्टीरियर। तो राइट लंग्स में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10। राइट लंग्स के अंदर सुपीरियर लोब में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। राइट लंग्स में मिडिल लोब में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। राइट लंग्स के अंदर यदि इंफीरियर लोब में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। सेम बात करें हम लेफ्ट लंग्स की, तो लेफ्ट लंग्स के अंदर जो सुपीरियर लोब होता है उसमें 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर। तो बात करें कि सुपीरियर लोब में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट पाए जाते हैं लेफ्ट लंग्स के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। अब हम बात करें इंफीरियर लोब की, तो इंफीरियर लोब को भी याद करने का तरीका स्मॉल p जैसे राइट लंग्स में था सेम लेफ्ट लंग्स में होगा। S फॉर सुपीरियर, M फॉर मीडियल, A फॉर एंटीरियर, L फॉर लेटरल एंड P फॉर पोस्टीरियर। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। काइंडली शेयर इट टू द नीडी वंस सो दैट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।